नमस्कार मित्रों, आज निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा दिन है। आज तीसरे क्लास के बारे में जानकारी लेने हम चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ध्यान देंगे किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब आप ध्यान देंगे, माना किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। तो माना किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 हो तो। अब आप त्रिभुज एक देख रहे हैं, त्रिभुज का निर्माण किया गया है जिसके बिंदु A का निर्देशांक x1 y1, बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 तथा बिंदु C का निर्देशांक x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा। ध्यान देंगे आप, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। माना किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 हो तो, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा। अब आप ध्यान देंगे, इस पे ये फार्मूला नोट कर लेंगे और ध्यान देंगे। अब इस टाइप के जो है क्वेश्चन लिए जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसमें किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0, 1, 3, 0 तथा 0, 5 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये तो आपका प्रश्न है। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0, 1, 3, 0 तथा 0, 5 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब आप लिखेंगे तीनों शीर्षों के निर्देशांक 0, 1, 3, 0 और 0, 5। पहला ब्रैकेट आपका x1, y1, दूसरा ब्रैकेट आपका x2, y2 और तीसरा ब्रैकेट आपका x3, y3 है। अब आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, x3 y1 माइनस y2। अब आप इसमें क्रमशः x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 का मान रखेंगे। अब x1 क्या है आपका 0, y2 क्या है आपका 0 माइनस y3 क्या है आपका 5 प्लस x2 है आपका 3, y3 5 माइनस y1 1 प्लस x3 है आपका 0, y1 है आपका 4, y1 है आपका 1 और माइनस y2 है आपका 0। पुनः ध्यान देंगे, 1/2 x1 0, y2 0 माइनस y3 5 प्लस x2 3, y3 5 माइनस y1 1 है प्लस x3 0, y1 1 और माइनस y2 0 है। अब आप ध्यान देंगे 1/2 ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 से 3 इंटू 5 में से 1 गया, कितना गया 4 और प्लस ये भी पूरा हो गया 0।
तो अब लिखेंगे 1/2 इंटू 0, ये 0 ये 0, अब ये आ जाएगा 3 4 जा 12, 1/2 गुणे 3 चौक 12, 2 से आप भाग देंगे, 2 छंग 12, 6 वर्ग मात्रक। आंसर आएगा इसका 6 वर्ग मात्रक या 6 वर्ग इकाई। अब आप क्वेश्चन फिर से ध्यान देंगे, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0,1, 3,0 तथा 0,5 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब आप चाहें तो चित्र बना भी सकते हैं, आप चाहें तो चित्र बनाइए 0,1, 3,0 तथा 0,5, ए, बी और सी। फिलहाल इसमें चित्र का कोई मतलब नहीं है, आप फार्मूले में रखेंगे आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपका पहले ब्रैकेट 0,1, दूसरा ब्रैकेट 3,0, तीसरा ब्रैकेट 0,5। पहले बिंदु के निर्देशांक, पहले शीर्ष के निर्देशांक x1, y1, दूसरे के निर्देशांक x2, y2 तथा तीसरे के निर्देशांक x3, y3 है। अब आप ध्यान देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 क्या है 0, y2 ध्यान देंगे 0 माइनस y3 5 प्लस x2 3, y3 5 माइनस y1 1 प्लस x3 0, y1 1 माइनस y2 0। अब 1/2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 3 इंटू 5 में से 1 गया 4 और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो आएगा क्या 1/2 और 3 4 जा 12, मतलब 1/2 गुणे 12, 2 छंग 12, 6 वर्ग मात्रक या 6 वर्ग इकाई। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसी प्रकार के त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए रहेंगे और आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक क्वेश्चन हम और लेंगे, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 3,4, 2,5 तथा 0,6 हो तो 6 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब आप चाहें तो चित्र बना भी सकते हैं और ना चाहे तो कोई भी जरूरत इसकी नहीं है, चित्र की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। हमने चित्र बना भी दिया है। अब आप तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिख लेंगे 3,4, 2,5 और 0,6। पहला ब्रैकेट आपका x1, y1, दूसरा ब्रैकेट आपका x2, y2 और तीसरा ब्रैकेट आपका x3, y3। अब आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप चूंकि त्रिभुज का शीर्ष भी लिख चुके हैं इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ध्यान देंगे आप। अब यहां पे आप लिखेंगे 1/2 त्रिभुज ABC के लिए x1 क्या है, x1 है 3, y2 क्या है 5, y3 क्या है 6, x2 क्या है 2 है, y3 6 है, माइनस y1 क्या है 4 है, x3 है 0, y1 4 माइनस y2 5। ध्यान देंगे आप। त्रिभुज ABC के लिए 1/2 x1 क्या है 3 है, y2 क्या है 5 है, y3 क्या है 6 है, प्लस x2 क्या है 2 है, y3 6 और माइनस y1 4 प्लस x3 0, y1 4 माइनस y2 5। अब आप ध्यान देंगे ये हो जाएगा 1/2 3 इंटू 5 में से 6 जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 6 में से 4 जाएगा 2 और प्लस 0 से में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पूरा 0। ये आ जाएगा आपका 1/2
ब्रैकेट के अंदर में -3 + 4, 1/2 -3 + 4 इक्वल टू 1/2 इंटू 4 में से 3 आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। क्वेश्चन आप ध्यान देंगे फिर से, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 3, 4, 2, 5 तथा 0, 6 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हमने त्रिभुज का निर्माण कर दिया। पहले शीर्ष के निर्देशांक 3, 4, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक 2, 5, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक 0, 6 है। पहला बिंदु का निर्देशांक x1, y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2, y2 और तीसरे बिंदु का निर्देशांक x3, y3 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चूंकि इसका नाम हम रख चुके हैं, अगर नाम ना रखते तो लिखते त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें ABC लिख चुके हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। अब आप ध्यान देंगे 1/2 x1 क्या है, x1 3 है, y2 क्या है आप लोग देख के बोलिए, y2 5 है, y3 क्या है 6 है, प्लस x2 2 है, y3 6 माइनस y1 4 प्लस x3 0, y1 4 और माइनस y2 5। ये हो जाएगा 1/2 3 इंटू 5 में से 6 जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 6 में से 4 जाएगा 2 और प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा हो जाएगा 0। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर -3 और प्लस 4, अब 4 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट जो होगा इसका आंसर होगा। ध्यान देंगे आप, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब आप ये कैसा भी त्रिभुज हो, यदि उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो तो उसकी सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको एक बार पुनः बता दिया जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, ये होता है इसका फार्मूला। पुनः एक क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। पुनः एक प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0, -1, 2, 1 तथा 0, 3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब आप क्या करेंगे, पहले हमने त्रिभुज बना लिया। पहला निर्देशांक पहले बिंदु का 0, -1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक 2, 1 और तीसरे बिंदु का निर्देशांक 0, 3 है। अब आप क्या करेंगे, तीनों निर्देशांक लिख लेंगे, 0, -1, 2, 1, 2, 1 तथा 0, 3। अब ये पहला ब्रैकेट x1, y1, दूसरा ब्रैकेट x2, y2 और तीसरा ब्रैकेट x3, y3 लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब आप रखेंगे x1 y1 का मान, x1 क्या है 0, y2 1 - y3 3 है, प्लस x2 क्या है, x2 2 है, y3 3 और माइनस y1 क्या है, माइनस y1 है -1, 2 जो कि x2 है, y3 की वैल्यू 3 है और माइनस y1 की वैल्यू है -1 और प्लस x3 की वैल्यू 0 है, y1 -1 और माइनस y2 -1। अब ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 0 प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 + 1 और प्लस ये पूरा हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू
ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस 1 4 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4 वर्ग मात्रक। 4 वर्ग मात्रक। ध्यान देंगे, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0, -1, 2, 1 तथा 0, 3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। पहला बिंदु 0, -1 पहले बिंदु का निर्देशांक, पहले शीर्ष का, दूसरे शीर्ष का निर्देशांक 2, 1 तथा तीसरे शीर्ष का निर्देशांक 0, 3 है। अब पहला ब्रैकेट x1 y1, दूसरा ब्रैकेट x2 y2 और तीसरा ब्रैकेट x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है इसका फार्मूला। अब 1/2 x1 0 है, y2 1, y3 3 है, प्लस x2 2 है, y3 3 है और माइनस y1 क्या है, -1 है। तो यहां लिखेंगे 3 माइनस -1 और प्लस x3 आपका 0 है, y1 -1 और y2 1, तो -1 सूत्र में माइनस और फिर 1। तो आप यहां जब 0 हो गया तो इसको आप सीधे 0 लिख सकते हैं। यहां आपको गुणा भाग करने की जरूरत, घटाने की जरूरत नहीं है। यहां 2 इंटू 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुणे 3 धन 1, ये हो जाएगा 2 गुणे 4 और ये इधर पूरा ये 0 हो जाएगा। तो 1/2 और गुणे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 और गुणे 3 1 4, तो 1/2 और गुणे 8 2 चौको 8, ये आ जाएगा आपका 4 वर्ग मात्रक। अब आप इसी तरीके से जिन त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों उनके क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की क्लासेस में इस तरीके की अन्य जानकारियां भी आपको दी जाएंगी। धन्यवाद।